18-19 की एज तक ट्विंस ने क्राइम करना शुरू किया। पहले स्मॉल शॉपलिफ्टिंग, फिर वंडलिज्म और फिर आर्सन। उन्हें आग देखकर थ्रिल मिलता था। जून लिखती थी, फायर डांसेस, इट इज अलाइव लाइक वी वांट टू बी। कोर्ट ने उन्होंने सिंपल जुवेनिल होम नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्टली ब्रॉडमोर हॉस्पिटल, यूके का सबसे डेंजरस और बड़ा साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल, जहां मर्डरर्स और साइकोपैथ्स को रखा जाता है। दोस्तों, आपने वरुण धवन और सलमान खान की जुड़वा फिल्म तो देखी होगी, जिसमें एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह सब सच में रियल लाइफ में है, तो दो ट्विंस जो एक दूसरे से इतने जुड़े हो कि उनका चलना, रुकना, सांस लेना सब एक जैसा हो जाए। ट्विंस जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाए, सिर्फ एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पाए, और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के उनमें से एक की अचानक से मौत हो जाए, जैसे उसने खुद अपनी मौत का दिन डिसाइड किया हो। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये सच्ची कहानी है जून और जेनिफर गिबॉन्स की, जिनको दुनिया द साइलेंट ट्विंस के नाम से जानती है। जून और जेनिफर का जन्म 1963 में एक यूके के हॉस्पिटल में हुआ। पहली नजर में सब बिल्कुल नॉर्मल लगता था, पर जैसे जैसे ट्विंस की एज बढ़ती गई, कुछ अजीब सा उनके बिहेवियर में दिखने लगा। जून थोड़ी एक्सप्रेसिव थी, पर जेनिफर बिल्कुल स्टोन फेस, एकदम साइलेंट। पेरेंट्स को लगता था कि शायद शाइनेस है, ये एज के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हें पता नहीं था ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसे समझने में डॉक्टर्स को सालों लग गए। ट्विंस जब स्कूल में गए तो सबसे पहला झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि पूरे एरिया में वो अकेले ब्लैक चिल्ड्रन है। बच्चे उनका मजाक बनाते थे, उन्हें बुली करते थे, उनको वियर्ड डमीज और म्यूटेड गर्ल्स बोलते थे। दुनिया उनसे बात नहीं करती थी, और धीरे धीरे ट्विंस भी दुनिया से बात करना बंद करने लगी। एज 7 तक आते आते जो इंग्लिश वो फ्लुएंटली बोलती थी, वो एक दिन में गायब हो गई। पेरेंट्स शॉक में थे, पर ट्विंस ने डिसाइड कर लिया था दुनिया उन्हें नहीं समझ सकती, इसलिए वो दुनिया से दूर हो जाएंगे। ट्विंस ने एक दूसरे के साथ एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप की, बहुत फास्ट कोडेड और रिदमिक। ये लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती थी। डॉक्टर्स को पहली बार देखकर लगा कि ये रैंडम गिबरिश है, पर रिसर्च में पता चला कि ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी, जिसमें ग्रामर भी था और टोन भी। ये सिर्फ उन दोनों का प्राइवेट यूनिवर्स था। जब भी कोई आउटसाइडर उनकी तरफ आता, ट्विंस का बिहेवियर इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता। वो बस एक दूसरे को देखकर स्माइल करती थी और फिर चुप हो जाती थी। जून और जेनिफर के बीच सबसे स्कैरी चीज थी उनका परफेक्ट मिररिंग बिहेवियर। अगर जून चलती तो जेनिफर भी उसी स्पीड में चलती, जून रुकती तो जेनिफर भी रुक जाती। एक ने गिलास उठाया तो दूसरी भी सेम स्पीड से गिलास उठाती। टीचर और डॉक्टर्स ने कहना था कि उनका बिहेवियर दो लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोल के दो पार्ट्स जैसा था। जेनिफर थोड़ी डोमिनेंट थी और जून एक वीक शैडो। जून डायरी में लिखती थी, शी कंट्रोल्स मी, इफ आई स्पीक शी स्टॉप्स मी विदाउट सेइंग अ वर्ड। डॉक्टर्स ने ट्विंस को अलग करने का फैसला लिया। आइडिया ये था कि सेपरेट एनवायरनमेंट में वो नॉर्मल बन जाएगी। जेनिफर को एक बोर्डिंग स्कूल, जून को दूसरे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट डिजास्टर बन गया। दोनों ने खाना बंद कर दिया गया, मूवमेंट स्लो हो गई, बॉडी कोल्ड, हार्ट रेट ड्रॉप, और उन्होंने बिल्कुल कम्युनिकेशन शट डाउन कर दिया। वो लिटरली मरने लग रही थी। डॉक्टर्स को मजबूरन उन्हें वापस मिलाना पड़ा, और जैसे ही वो एक दूसरे को मिली, दोनों जोर जोर से रो पड़ी, जैसे कोई उनकी सोल वापस मिल गई हो। टीनेज में ट्विंस का बिहेवियर और डार्क हो गया। उन्होंने नोटबुक्स में स्टोरीज लिखना शुरू कर दी, वॉयलेंट स्टोरीज, ट्विस्टेड रोमांस, डार्क फैंटेसीज। जेनिफर की राइटिंग डोमिनेटिंग, अग्रेसिव और साइकोलॉजिकल कंट्रोल से भरी होती थी। जून की राइटिंग में सैडनेस, लोनलीनेस और फ्रीडम का डीप डिजायर होता। जून लिखती थी, आई वॉन्ट टू लीव बट शी स्टॉप्स मी, शी वॉन्ट मी गॉन। जेनिफर अपनी डायरी में लिखती, वी आर द वन बट वन मस्ट डाई फॉर द अदर टू बी फ्री। ये लाइन सुनते पीछे एक साइलेंट वॉर का प्रूफ थी। 18-19 की एज तक ट्विंस ने क्राइम करना शुरू किया। पहले स्मॉल शॉपलिफ्टिंग, फिर वंडलिज्म और फिर आर्सन। उन्हें आग देखकर थ्रिल मिलता था। जून लिखती थी, फायर डांसेस, इट इज अलाइव लाइक वी वांट टू बी। कोर्ट ने उन्होंने सिंपल जुवेनिल होम नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्टली ब्रॉडमोर हॉस्पिटल, यूके का सबसे डेंजरस और बड़ा साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल, जहां मर्डरर्स और साइकोपैथ्स को रखा जाता है। ब्रॉडमोर ने उन्हें और तोड़ दिया। हैवी मेडिसिन, लॉक रूम्स, कोल्ड इन्वायरमेंट। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगी। जेनिफर और अग्रेसिव हो गई, जून और डिप्रेस। नर्सेस के नोट्स में लिखा था, व्हेन जेनिफर लुक्स एट जून, जून फ्रीजेस लाइक शी इज हिप्नोटाइज्ड। साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि उनका बॉन्ड नॉर्मल ट्विन बॉन्ड नहीं था, ये एक पैरासिटिक आइडेंटिटी थी, जिसमें एक डोमिनेंट सोल दूसरी को सप्रेस कर रही थी। 12 साल बाद
डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अब ट्विंस को एक लो सिक्योरिटी क्लिनिक शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफर से एक दिन पहले ही जेनिफर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। वो वीक हो गई, हार्डली वॉक कर पा रही थी, आंखों में अजीब सी कामनेस थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, आई एम गोइंग टू डाई, यू विल बी फ्री। किसी को ये सीरियसली नहीं लगा जब तक नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेजेडी नहीं हुई। ट्रांसफर बस में जेनिफर ने जून के शोल्डर पे अपना हेड रखा और धीरे से कहा गुड बाय। क्लिनिक पहुंचने से पहले ही जेनिफर की हार्टबीट बंद हो गई। डॉक्टर्स शॉक थे। नो स्ट्रगल, नो पॉइजन, नो फिजिकल इंजरी। ऑटोप्सी रिपोर्ट एक्यूट माइकोकार्डाइटिस, दिल का सडन इन्फ्लेमेशन, लेकिन कॉज एकदम जीरो। नो इन्फेक्शन, नो वायरस, नथिंग। डॉक्टर का स्टेटमेंट था हर हार्टबीट डाई विदाउट अ रीजन। जून ने कामली कहा We agreed. She had to go. She gave me freedom. जेनिफर के मरने के कुछ घंटे बाद ही जून का ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग था। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रही थी, नॉर्मल इंटरैक्ट कर रही थी, लाफ कर रही थी और कम्प्लीटली स्टेबल थी। जैसे उसके अंदर एक लॉक ओपन हो गया हो, जैसे कोई इनविजिबल वेट गायब हो गया हो। डॉक्टर्स कहते थे कि ये साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, बट इट हैपेंस। जून ने बाद में सिर्फ एक सेंटेंस कहा, शी डाइड सो आई कुड लीव। आज तक एक्सपर्ट कंफ्यूज है कि जेनिफर ने अपनी डेथ खुद चूज किया। क्या उनके बीच कोई टेलीपैथिक बॉन्ड था? क्या एक सोल दूसरे को चोक कर रही थी? क्या जून की इंडिविजुअलिटी तभी अनलॉक हो सकती थी जब जेनिफर मर जाती? या ये सब एक माइंड बॉडी फिनोमिना था जिसमें यकीन के फोर्स से बॉडी लिटरली शट डाउन हो गई? सच क्या है कोई नहीं जानता, सिर्फ ये पता है कि जून आज भी जिंदा है, नॉर्मल लाइफ जी रही है और जेनिफर की डेथ एक अनसॉल्व साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बन चुकी है। आपको क्या लगता है, जेनिफर की डेथ एक सैक्रिफाइस थी या साइकोलॉजिकल कंट्रोल? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। धन्यवाद।